चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज रामचरितमानस पे थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। आज रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रसंग चल रहा है इसमें लंका कांड में रावण के वध का। और पिछली पिछली क्लास में रावण की अंत्येष्टि हो गई थी। राम जी रावण की अंत्येष्टि करवा दिए थे। और उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण और हनुमान जी आदि अपने सब भक्तों को बोला कि आप विभीषण का अभिषेक करें। तो विभीषण जी का अभिषेक हो रहा है। और उसके आगे क्या हो रहा है फिर अब हम आज उसकी चर्चा करेंगे। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना की नहीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी अस तुति अनुसारी। कह रहे हैं तुरंत चले कपि सुनी प्रभु वचना। प्रभु का वचन सुन के सारे वानर तुरंत ही लंका को चले। बट किस लिए? रावण तो मर चुका है। तो बता रहे हैं कि नहीं जाई तिलक की रचना, विभीषण के तिलक की रचना करने के लिए। और वहां जाके उन्होंने विभीषण जी का तिलक किया। और सादर सिंहासन बैठारी, आदर सहित, सादर सहित, सादर सादर मतलब आदर सहित, सादर सहित, आदर सहित सिंहासन बैठारी, सिंहासन पे उनको बैठाया। और तिलक सारी स्तुति अनुसारी। और स्तुति की, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, उनको तिलक लगाया। फिर सबने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर नवाया। जो राजा होता है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको आदर देना चाहिए। सबने विभीषण जी को सिर नवाया। और विभीषण सहित सब लोग फिर प्रभु जी के पास आ गए। मतलब ये बताने के लिए कि देखिए, आपकी प्रसन्नता के लिए विभीषण दिखाना चाह रहे हैं मैं राजा बन गया हूँ। और सारे वानर भी कि आपने जैसा कहा है वैसा हम काम कर चुके हैं। तो सब लोग प्रभु जी के चरण कमलों में आके बैठ गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी वाणी से सबको सुख दिया, सबकी प्रशंसा की। भगवान कहने लगे कि देखो, मैंने तो तुम्हारे ही बल से शत्रु को मारा है। मेरे पास तो मैं अकेला क्या ही कर पाता। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अपनी स्वेच्छा से सारा संसार चला रहे हैं। परंतु फिर भी दूसरों को क्रेडिट देते हैं भगवान। तो कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारे ही बल से शत्रु को मारा है। ये विभीषण ना तुम्हारे ही बल से राज्य पाए हैं। और तुम लोगों का यश तीनों लोकों में प्रचलित रहेगा। मुझ सहित जो तुम्हारे पावन यश को गाएंगे वे बिना परिश्रम ही
संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। मोह मोही सहित शुभ कीरति, तुम्हारी परम पीड़ित जो गाये, संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पाइये। कह रहे हैं कि मोहि सहित, मेरे सहित, शुभ कीर्ति तुम्हारी, तुम्हारी जो कीर्ति है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो मेरी कीर्ति और तुम्हारी कीर्ति, जो पूरा ये युद्ध हुआ, मतलब पूरा रामचरितमानस जो गाते हैं, वो परम प्रीति जो गाई है, जो परम प्रीति, बहुत प्रेम से इसको गाते हैं। संसार सिंधु अपार, ये जो संसार सिंधु है, जैसे सागर में देखते हैं तो दूसरा छोर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही संसार में ऊपर भी कितने ही लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं, पूरा संसार है। इस एक घर से दूसरा घर ही दिखाई नहीं पड़ता है अच्छे से, तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ से। ऐसा सिंधु है ये, संसार सिंधु, संसार सिंधु अपार, इतना बड़ा संसार सिंधु है ये कि इसमें दूसरा किनारा संसार का दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु जो प्रभु के इस यश को प्रेम पूर्वक गाते हैं, प्रभु और उनके भक्तों के यश को, तो पार प्रयास बिनु नर पाइए, वो बिना प्रयास के ही इस संसार सिंधु से पार हो जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो प्रभु के कोमल वचनों को सुनकर जो सारे वानर हैं बड़े प्रसन्न हैं, और प्रभु को सब देखते हुए बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। फिर प्रभु जी ने हनुमान जी को बुलाकर लंका में जाने का आदेश दिया और कहा कि हे हनुमान, तुम सीता को यह समाचार जाकर सुनाओ, क्या कि रावण का वध हो गया है, अब रावण से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और विभीषण को मैं राज्य दे दिया हूँ, और उनका कुशल समाचार लेके चले आओ। प्रभु की वाणी को सुन के हनुमान जी नगर में आए, और हनुमान जी जब नगर में आए तो वहाँ जो निशाचर और निशाचरियाँ थीं वो दौड़ी, सबने बहुत भांति से उनकी पूजा की और फिर सीता जी को भी दिखाया। वो डिबूटी रही होंगी विभीषण की तरह, या समझ में आ ही गया होगा कि विभीषण हमारे राजा हैं, तो जो उनके मित्र हैं, जो उनके पूजनीय हैं, जो उनके बंधु हैं, वो सब हमारे भी उसी तरह बंधु पूजनीय प्रशंसक सब हैं। तो ये जो निशाचर निशाचरियाँ थी, उन्होंने हनुमान जी की पूजा की, और हनुमान जी का प्रताप तो उन्होंने देख भी रखा था, पहले हनुमान जी ने लंका जलाई थी। हम्म। तो सीता जी के पास ले गई उनको प्रेम पूर्वक। हनुमान जी ने दूर ही से सीता जी जानकी जी को प्रणाम किया, और प्रभु के दूत को जानकी जी ने पहचान कर कहा कि हे तात, कपियों की सेना और लक्ष्मण सहित कृपा धाम प्रभु कुशल पूर्वक से तो हैं। हनुमान जी ने सब तरह से श्री राम जी की कुशल कहते हुए कहा कि हे माता, प्रभु ने युद्ध में रावण को जीत लिया है, और विभीषण भी राज्य पा गए हैं। तो हनुमान जी की ऐसी वाणी को सुन के सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कब से वेट ही कर रही थी सीता जी। तो सीता जी के मन में अति हर्ष हुआ, और शरीर पुलकायमान हो गया, और नेत्रों में आंसू भर आए। अब सीता जी इतनी प्रसन्न है, तो जैसे कोई प्रसन्न होता है तो कुछ देने का मन करता है। तो अब सीत जैसे राजा महाराजा ही पहले प्रसन्न होते थे तो गले का कोई हार वगैरह दे दिया करते थे। परंतु सीता जी को समझ में नहीं आ रहा कि इतना सुंदर समाचार इन्होंने दिया है, इसके एवज में मैं ऐसा क्या दे सकती हूँ। तो कहने लगी कि हे कपि, तुमको इस समय मैं क्या ही दूं, तुम्हारी ऐसी वाणी पर त्रिलोक में कोई चीज देने योग्य नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं संपूर्ण जगत का अटल राज्य तभी पा गया जब मैंने लड़ाई में दुश्मन और उसकी फौज को हराकर निष्कंटक दोनों भाइयों का एक साथ दर्शन किया। बोले जब हम युद्ध जीत गए और मैंने राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन किया कि अब इनको इतना मेहनत नहीं करना होगा, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पूरा हो गया, तब मुझे परम शांति प्राप्त हुई। जैसे चैतन्य महाप्रभु का मिशन है प्रीचिंग, एक एक प्रीचिंग मूवमेंट पे जब भक्त लोग काम करते हैं और वो कंप्लीट होता है, उसमें प्रोग्रेस आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम भगवान की सेवा में कार्यरत हैं। सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे हृदय में समस्त सद्गुण निवास करेंगे, तथा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित तुम्हारे सानुकूल रहेंगे। तो भक्ति का आशीर्वाद सीता जी हनुमान जी को दी कि तुम्हारे हृदय में सदा सद्गुण रहेंगे, और राम जी तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास करेंगे लक्ष्मण जी सहित। हे तात,
अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री राम जी के सांवले कोमल शरीर को मैं अपने नेत्रों से देखूं। ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी ने श्री राम जी के पास आकर सीता जी की कुशल सुनाई। उनको आज्ञा इतनी ही थी। हनुमान जी को यह आज्ञा नहीं थी कि आप जाके लेके आ जाओ। अभी उतनी ही आज्ञा थी कि आप जाओ और सीता जी को सारा समाचार सुना के आ जाओ। पुत्र ही क्या। फिर हनुमान जी की वाणी सुन के सूर्यकुल के भूषण श्री राम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुलाकर हनुमान जी के साथ जाने और सादर सीता जी को लाने के लिए भेजा। जब आप दोनों जाइए, अंगद और विभीषण दोनों को भेजा कि आप लोग भी जाइए। वे लोग तुरंत ही सीता जी के पास गए। वहां सब निशिचरियां विनय पूर्वक सीता जी की सेवा में तो लगी हुई थी ही। विभीषण के पहुंचते ही राक्षसियों ने सब प्रकार से समझ गए कि अब सीता जी को हमको तैयार करना है। सबने सीता जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराया। जितनी भी राक्षसियां थीं सीता जी की सेवा में, उन्होंने सीता जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराया। नाना भांति के वस्त्र और आभूषण भी पहनाए और सुंदर पाल की तैयारी की गई। उस पर सीता जी सुखधाम स्नेही राम को स्मरण करके जाके प्रसन्नता पूर्वक जाके बैठी। तो वहां पे अ, बहुत सारे रीछ और वानर भी आए सीता जी का दर्शन करने के लिए। उनको भी ये था कि हमें भी सीता जी का दर्शन करने को मिले। तो प्रभु जी ने विभीषण को हंसकर कहा कि हे सखा, तुम हमारी आज्ञा मानो और सीता जी को पैदल लेके आओ, ताकि ये सब वानर और रीछ भी सीता जी को माता तुल्य जानकर उनके दर्शन कर सके। तो स्वामी श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा तो प्रभु की वाणी सुनकर भालू और बंदर बड़े हर्षित हुए कि हमें भी माता सीता का दर्शन करने को मिलेगा। देवता लोग आकाश में इकट्ठा हो गए, आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे कि सीता जी और राम जी का मिलन होने जा रहा है। अब श्री राम जी जिस सीता को पहले अग्नि में रखे थे उसको एक साक्ष्य के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि रावण ने जब सीता जी का किडनैप किया था, उससे पहले भगवान और सीता जी का एक वार्तालाप आता है, जिसमें भगवान सीता जी को कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि मुझे एक लीला करनी है, रावण का वध का समय आ गया है। सीता जी समझ गई। तो माता सीता तो अग्नि में चली गई थी और एक दूसरा रूप उनका प्रकट हुआ था। एक्चुअली जो असली माता माता सीता है उनको तो रावण हाथ भी नहीं लगा सकता। तो परंतु उस समय उन्होंने दूसरा रूप धरा था। लंबा पास टाइम है वैसे, तो अभी तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, परंतु उसमें है कि पिछले जन्म में कोई तपस्विनी थी जो राम जी का संग करना चाहती थी। वो फिर वहां से अग्नि से प्रकट हुई। उस अग्नि में माता सीता का ही वो प्रकट हुई और माता सीता के रूप में ही, मतलब राम जी की पत्नी बनना चाहती थी वो। उसी को फिर राम जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, उसको संग नहीं मिल पाया था, क्योंकि राम जी की पत्नी के रूप में जैसे वो अग्नि से प्रकट हुई, माता सीता तो छुप गई थी। फिर रावण ने किडनैप कर लिया था। और अब जब सीता जी वापस आएंगी, राम जी ने रावण को मारा, सीता जी आएंगी वापस, तो वो अग्नि परीक्षा जो मैया देंगी, तो उससे वो जो सीता जी हैं वो वापस आ जाएंगी और वो उसमें चली जाएंगी जो उनके भक्त थी भगवान की पुराने जन्म की। एनीवे, तो भगवान को ये याद आ गया कि हाँ ये वो समय है, और सीता जी ने भी उसी समय, तो भगवान ने वो लीला की कि उन्होंने थोड़ी कठोर वाणी बोली। और उस समय फिर सीता जी ने प्रभु के वचन को मन कर्म और हृदय से परम पवित्र परम पवित्र आज्ञा मान के वो कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तुम इस धर्म में सहायक बनो और अग्नि प्रकट करो। सीता की यह विरह ज्ञान और धर्म से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भरे हुए दोनों कर जोड़ लिए प्रभु के सम्मुख उनसे कुछ नहीं कह सके। अब ये सब लीला चल रही है, किसी को नहीं पता, प्रभु के अलावा ये वाली लीला किसी को नहीं पता, बाकी इवन लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी सबको ये है कि हाँ ये अग्नि परीक्षा हो रही है क्योंकि उनको अपने चरित्र की है, ये वो सब सबके मन में ये आ रहा है। पर एक्चुअली जो मैटर है वो राम सीता दोनों को पता है। ठीक है। तब श्री रामचंद्र जी के रूप को देख के लक्ष्मण दौड़े और बहुत से काष्ठ को लाकर अग्नि को प्रकट किया। तब सीता जी आग में धधकते देखकर हर्षित हुई और उन्हें कुछ भय नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वो जोर से उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि मन कर्म और वचन से मेरे हृदय में श्री राम जी का ही वास है, दूसरा नहीं है कोई, तो हे अग्नि, तुम सबकी गति के साक्षी हो
इससे तुम मेरे लिए चंदन की भांति शीतल हो जाओ। सबको सबकी गति के साक्षी हो। जो मन वच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाहि। तऊ कृसानु सब कई गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। श्रीखंड समाना, श्रीखंड यानी चंदन के समान आप मेरे लिए शीतल हो जाओ, अगर मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के अलावा और किसी का वास नहीं रहा है तो। तो सीता जी, जो सीता जी, जो हाँ सीता जी चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रभु का चरण कमल सुमिर कर प्रवेश की और बोली कि हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों की वंदना महादेव जी करते हैं, आपकी जय हो। सीता जी का प्रतिबिंब और कलंक ददकती अग्नि में जल गया। तो जो माया सीता थी बेसिकली वो चली गई प्रभु के धाम, और इधर सीता जी प्रकट हुई। प्रभु के चरित्र का कोई था नहीं पा सका, और सिद्ध मुनि सब खड़े खड़े उस चरित्र को देखते रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, ऐसी लीला कैसे हो गई, क्या हो गया, किसी को समझ में नहीं आया। सिर्फ सीता जी और राम जी जानते थे क्या चल रहा है। तब अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के साक्षात सीता को, जो वेद में विदित थी, लेकर उपस्थित हुई। जो अग्नि ने वो ब्राह्मण के रूप में पूरे सीता जी राम जी को दी गई कि आप ये पवित्र है। और जैसे क्षीर समुद्र ने विष्णु को लक्ष्मी जी को अर्पण किया था, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। वही सीता श्री राम जी के बाएं भाग में ऐसे शोभित थी, जैसे नवीन नील कमल के सामने सुवर्ण के कमल की कली हो। उस समय देवता आनंदित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में बाजे बजने लगे, किन्नर मीठे स्वर से गाने लगे, और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। सीता सहित प्रभु की अपार शोभा देखकर वानर भालू अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि सुख सागर श्री रामचंद्र जी की जय हो। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्ष जाय, रघुपति सुख अपार। सुख सार। तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाके हाँ मतलब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाके मातली उनके चरणों में सिर नवा के चला। भगवान ने कहा होगा मातली को कि व्यवस्था करो आगे की, आगे बढ़ना है। तो उधर बाकी सब देवता आ गए, बहुत लंबी स्तुति हैं। देवता भी बहुत बहुत स्तुतियां जो है भगवान के जो है गा रहे हैं। और तो वो स्तुतियां काफी लंबी हैं, एक दो स्तुतियां मैं गाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। सारी स्तुतियां तो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। तो इसमें कहते हैं कि इसमें तुलसीदास जी देवताओं को परम स्वार्थी बता रहे हैं। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहिम जनु परमर्थी। तो जो देवता हैं कह रहे हैं कि जो सर्वदा के स्वार्थी देवता हैं वो आए और परमार्थियों जैसी बातें कहने लगे। तो ये देवताओं के बारे में परम स्वार्थी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह सकते हैं। मेरी तो मेरी तो औकात नहीं है इनको कहने की, पूजनीय है। हे दीन बंधु दया में श्री रामचंद्र जी, हे देव, ये आपने देवताओं पर दया की है। ये संसार का द्रोही महाकामी और कुकर्मी अपने पाप से ही कुल का नाश कराकर मरा। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमेश्वर सदा एक रस और स्वभाव से उदासीन हो। हे करुणा में आप अकल निर्गुण अजन्मा अमोघ शक्ति युक्त अनबद्ध अनामय हो, और आपको कौन जीत सकता है। इसका मतलब कोई नहीं जीत सकता। हे प्रभु, आपने ही मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम का अवतार लिया। हे नाथ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी, तब तब अपने ही नाना रूप धारण कर दुष्टों का नाश किया। हे नाथ, अति पाप मूल रावण देवताओं का द्रोही था, कामी था, क्रोधी था, लोभी था और स्वार्थी था। ऐसे अधम को आपने स्वर्ग दिया, यह हम लोगों के मन में आश्चर्य होता है। प्रभु, हम देवता परम अधिकार पाने पर स्वार्थीपन आपकी भक्ति को विसार दिए, इससे हम लोग संसार रूपी सागर में गोते खा रहे हैं। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार कीजिए। तो इस तरह
देवता सिद्ध सब लोग स्तुति करके हाथ जोड़े खड़े हैं। और फिर ब्रह्मा जी भी वहां पर अति प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। हे सुख के धाम धनुष बाणधारी प्रभु रघुनाथ श्री रामचंद्र जी की सदा जय हो। हे प्रभु, आप संसार रूपी गजराज को विदारने के लिए सिंह रूप और गुणों के समुद्र परम चतुर एवं संसार के स्वामी हो। हे प्रभु, आपके सामने सैकड़ों कामदेव की शोभा भी क्या है। सिद्ध मुनि आपके पवित्र यश का गुणगान करते हैं। हे प्रभु, जैसे गरुड़ सांप को खोज कर मारता है, वैसे ही आपने रावण को मारा है। हे प्रभु, आप मनुष्यों के शोक और डर का नाश करने वाले हैं। आपको क्रोध का भाव नहीं है। आप ज्ञान स्वरूप हैं। हे अपार उत्तम गुण वाले ज्ञान निधि, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लेते हैं। तो इस तरह से उनकी वहाँ स्तुति चल रही है। वहां पर शिव जी भी आए थे। और यहाँ पर पहले इंद्र आए, शिव जी से पहले इंद्र आए। तो इंद्र भी आके भगवान की स्तुति करने लगे। वो कह रहे हैं, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। हे शोभा के धाम श्री राम जी, आपकी जय हो। आप शरणागत लोगों को विश्राम देने वाले हैं। आप सुंदर धनुष बाण और तरकश धारण करते हैं। आपके भुजदंड के प्रताप अति प्रबल हैं। हे खर और दूषण आदि राक्षसों के शत्रु और राक्षसों का संहार करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने आज इस दुष्ट को मारकर हम लोगों को सनाथ कर दिया। इस तरह से उनकी बहुत बहुत स्तुतियां हैं। इंद्र कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरे बराबर कोई नहीं है, सो अब प्रभु के कमलवत चरणों को देखकर मेरा दुखदाई अभिमान मिट गया। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोह समान। अब देखी प्रभु पद कंज। पद कंज मतलब कमल के जैसे पद, मतलब पैर। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। अब प्रभु के कमल व चरणों को देख के मेरा दुखदाई अभिमान मिट गया है। हे प्रभु, कोई आपके निर्गुण स्वरूप का भजन करते हैं जिसे वेद अव्यक्त कहकर वर्णन करते हैं, किंतु हे कौशल नरेश श्री राम जी, मुझे तो आपका सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है। कुछ लोग निर्गुण उपासक रहते हैं, जो मायावादी आदि जैसे लोग, वो भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते। तो परंतु भक्त लोग तो भगवान के सगुण स्वरूप की ही का ही भजन करते हैं। वो आगे कहते हैं, अब आप जानकी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, और हे हे रमा निवास, मुझको अपना दास जानकर अपनी भक्ति प्रदान करें। तो इस तरह से उन्होंने भगवान की स्तुतियां गाई। भगवान भी उनको बोले, भगवान कहने लगे, हे बुद्धिमान इंद्र सुनो, मेरे भालू और वानरों को राक्षसों ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार वे मेरे वास्ते मारे गए हैं, सो अब तुम इन सबों को शीघ्र ही जीवित कर दो। भगवान ने इंद्र को आज्ञा दी कि ये जो भालू है, वानर हैं, ये मेरे लिए अपने प्राण छोड़े, तो तुम जो है इनको जिंदा कर दो। तो तो वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तीनों लोगों को जला के मारकर, तीनों लोगों को मार के फिर जिंदा भी कर सकते हैं। परंतु उन्होंने इंद्र को बोला कि तुम करो ये काम, है ना। जैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम मारो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये लोग तो पहले ही मर चुके थे। जिस दिन मैंने सोचा ये मर जाए, उस दिन मर चुके थे ये। और मैं चाह रहा हूँ कि तुम यश प्राप्त करो, तुम आगे बढ़ो और तुम इनको मारो। जैसे भगवान को अगर किसी को भक्त बनाना है तो खुद ही बना सकते हैं, पर वो अपने भक्तों को चाहते हैं कि उनको यश प्राप्त हो। तो उनको मौका देते हैं कि तुम प्रचार करो, तुम ये यश प्राप्त करो कि तुम इतने भक्त बनाए हो, लोग प्रचार कर रहे हो, आगे तुम बढ़ा रहे हो। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, तो वही ऐसा बीज बो दिया। कोई भी नाम जप करेगा, तो ये सबसे बड़ा बीज है जो उन्होंने बोया, कि कोई भी नाम जप करेगा तो उससे भक्त बन रहा है ना। परंतु क्रेडिट वो भक्तों को देना चाहते हैं कि तुम प्रचार करो। अब जो प्रचार कर रहा है वो भी तो नाम जप में लगा रहा है ना, सामने वाले को उतना ही है। पर अब जो कर रहा है नाम जप कर रहा है, पर क्रेडिट किसको जा रहा है? प्रचारक को जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का यश फैले। तो इंद्र जो है उनको भगवान ये मौका दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ये यश लो,
और तुम इनको, जितने भी वानर भालू मेरे लिए मरे हैं, इनको तुम जिंदा कर दो। सुधा बरषि कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहिमाए। तो इंद्र ने अमृत वर्षा की, भालू और वानरों को जिंदा कर दिया, और वे सब प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के पास आ गए। अच्छा, इसमें एक बात बता रहे हैं कि सुधा वृष्टि भय दुदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं मोर रजनीचर। वो कह रहे हैं कि जो अमृत की वर्षा इंद्र ने की थी ना, वो दोनों दलों के ऊपर समान रूप से हुई थी। दोनों दल कौन से? राक्षस वाले और ये वानरों वाले, दोनों दल के ऊपर समान रूप से वो अमृत की वर्षा हुई थी। परंतु वानर और भालू ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए, क्योंकि वैसी इच्छा थी प्रभु की। तो राक्षसों का क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि प्रभु ने पहले ही उन्हें भव बंधन से मुक्त करके परम गति को प्रदान कर दिया था। वो जिंदा नहीं हुए। प्रभु ने पहले ही उनको बोल दिया था, ठीक है भाई, इनको भेज दो, मेरे धाम भेज दो इनको। परंतु इनको प्रभु ने जीवित कर दिया था, क्योंकि प्रभु जी को और सेवा करानी होगी। ये बाद में चले जाएंगे, प्रभु इनको खुद लेके जाएंगे, इनके भक्त हैं। तो श्री राम जी के समान दीनों पर दया करने वाला कोई नहीं है, जिन्होंने निशाचरों को भी मुक्ति दी। रावण जो अति खल और कामरूप था, वह भी उस गति को प्राप्त हुआ जो श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। बता रहे हैं इसमें। तो इस तरह से सब देवता फूलों की वर्षा करके अपने अपने सुंदर विमानों पर चढ़कर चले गए। तब अच्छा अवसर पाकर सुजान श्री महादेव जी प्रभु के पास आए। अब महादेव जी स्तुति कर रहे हैं, उनके नेत्रों में आंसू भरे हैं। प्रभु का शरीर बार बार अपनी आंखों से देख रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। और मन में बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरा महादेव जी सोच रहे हैं कि मेरा मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज मैं प्रभु का दर्शन कर पा रहा हूँ। और वो महादेव जी कहने लगे, हे राम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी बादलों को नष्ट करने वाले, वायु स्वरूप और संदेह रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हो, और देवताओं को प्रसन्न करने वाले हो। हे गुणों के सुंदर मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है, और ये काम क्रोध मद रूपी हाथियों के संहार के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। जैसे हमारे मन में भौतिक चीजें रहती है ना, धन रहता है, परिवार रहता है, और भी नाना प्रकार की भौतिक चीजें रहती हैं, तो ये सब काम का रूप है। काम मतलब इच्छा, है ना, भौतिक इच्छा। तो काम हमारे मन में रहता है, कुछ चीज के प्रति आक्रोश है, क्रोध रहता है, एक मद रहता है, कुछ चीज को पाना है तो उसका एक मद रहता है हमारे हाथ। तो ये जो काम क्रोध और मद है, इसका संहार करने की बात शिव जी कर रहे हैं। शिव जी हमें सिखा रहे हैं, वो परम वैष्णव है, उनके हृदय में ना काम है, क्रोध है, ना कोई मद है। परंतु हमें सिखा रहे हैं कि हम अगर भगवान का निरंतर भजन करेंगे तो भगवान को निरंतर अपने मन में निवास स्थान दे सकते हैं। और फिर ये जो राक्षस हैं, जो काम है, क्रोध है, मद है, इसको हम संहार करके परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी उन्होंने भी स्तुतियां की हैं। और ऐसे ऐसे विनती भरे वचन कह के शंकर जी तो चले गए। फिर प्रभु के निकट विभीषण जी आए, और चरणों में सिर झुका कोमल वचन कहे, और कहने लगे विभीषण जी की, हे प्रभु, आपने कुल सहित सेना का संहार करके रावण को मार के तीनों लोकों में अपने पवित्र यश का विस्तार किया, और मुझे दीन मलिन हीन मूड पर अनेक प्रकार से आपने कृपा की है। अब मुझ दास के घर चलकर इसे पवित्र कीजिए, और स्नान करके युद्ध की थकावट दूर कीजिए। हे कृपालु, प्रसन्न हो, वानरों को खजाना, देश, मंदिर और संपदा आप अपने हाथों से दीजिए, गिफ्ट दीजिए मतलब। तो विभीषण जी उनको अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने भी मेरा जब ये अभिषेक कराया, तो मतलब इस पे सीट पे मुझे बिठाया ना, रावण को हटा के, तो भगवान खुद नहीं आए थे एक्चुअली ना उस समय। कह रहे थे कि मुझे तो वनवास है, पिता की आज्ञा पालन करना है, तो मैं तो इधर ही रहूंगा। और भगवान बोले कि आप लोग जाके विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। अब विभीषण का राज्याभिषेक भी हो गया है, और थोड़ा और वेट कर लेते हैं, उस समय खत्म होने ही जा रहा है। तो फिर आप घर पे आ जाइएगा, हमारे इस दास के घर चल के उसे पवित्र कीजिएगा, स्नान करके अपने युद्ध की थकावट दूर करके आप कुछ दिन रहिएगा। और ये जो वानर आदि हैं, इन्होंने इतनी सेवा की है, तो सारा खजाना है, तो इसको खजाने
को इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ गिफ्ट। और लंका है, इसमें कुछ देश हैं, उनको मंदिरों को संपदा जो आपको है आप इनको सब दे सकते हैं। तो विभीषण कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे सब प्रकार से अपनाइए, मतलब मैं आप ही का हूँ, मेरा मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब भी मैं आपकी सेवा के रूप में कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझे अपनाइए, फिर मेरे सहित अयोध्या को जाइए। बोले, मैं भी चलूंगा आपके साथ अयोध्या, मुझे लंका नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब विभीषण की ऐसी कोमल वाणी सुन के दीनदयाल श्री रामचंद्र जी के विशाल नेत्रों में आंसू भर आए कि विभीषण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सब कुछ छोड़ के बस मेरे साथ चलना चाहते हैं। तो अब विभीषण से भगवान कहने लगे कि विभीषण, यह तुम्हारा जो खजाना और घर है वह सब मेरा ही तो है, और जब मेरा है तो इनके क्या मैं दर्शन किसको बांटूं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यह मैं सत्य कहता हूँ, परंतु भरत की दशा सोचकर मेरा एक पल कल्प के समान जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं मुझे मेरे मन में सिर्फ भरत चल रहे हैं। और मैं तुम्हें बताऊं विभीषण, वो ना तपस्वियों जैसा वेश और दुर्बल शरीर उनका पूरा हो गया, वो मेरा निरंतर जप करते रहते हैं। बस निरंतर राम 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 बोले, वो बस जप करते रहते हैं, मेरा तपस्वियों जैसा उनका वेश है। और तुम कुछ ऐसा उपाय करो विभीषण, जिससे मैं जल्दी से जल्दी भरत को मिल सकूं, वरना अगर मैं कुछ अवधि भी बीत जाएगी ना, और तब उस अवधि के बीच में मैं अवधपुरी को जाऊंगा, तो मैं उस भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। बीते अवधि जाऊं जो, जियत ना पावहु वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। तो बोले, मैं अगर अवधि बीतने पर अगर अवधपुरी को जाऊंगा, तो भैया मैं उसको नहीं जीवित पाऊंगा। और अनुज भरत की प्रीति स्मरण करके श्री रामचंद्र जी बारंबार शरीर से हर्षित हो गए कि कितनी प्रीति वो मुझसे करते हैं। और फिर विभीषण से फिर बोले कि तुम भैया यहाँ पर रहो, तुम लंका में एक कल्प तक तुम राज्य करो, और अपने हृदय में मेरा स्मरण करते रहना। और जब तुम एक कल्प के बाद इस शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा, और उस वहां पे भैया सब तुम्हारे जैसे भक्ति रहते हैं, तुम वहां आना। तो विभीषण ने श्री रामचंद्र जी की बात सुन के तुरंत हर्षित हुए, और कृपा के धाम भगवान श्री राम के उन्होंने चरण पकड़ लिए, उन रोने लगे। भगवान ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया। वानर भालू सब बड़े खुश हुए और प्रभु के चरण पकड़ के उनके विमल गुण का वो सब गान करने लगे। फिर विभीषण घर आए, घर आकर मणि और वस्त्रों से भरकर उन्होंने पुष्पक विमान को प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। तब कृपा सिंधु प्रभु ने हंसकर विभीषण से इस प्रकार कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ। बोले, पहले तुम विमान पर चढ़ जाओ और आकाश में पहुंच जाओ, और भैया वहां से जितने भी वस्त्र हों आभूषण हो, खूब खूब उनकी वर्षा करो, ताकि ये सब वानर लोग जो हैं ये अपनी इच्छा से उनको अपना लें। तो विभीषण ने वही कि आकाश में उड़ गए, वस्त्र और आभूषणों की वर्षा कर दी। तो जिसके मन में जो अच्छा लगता वह उसे ले लेता। और बंदर तो खाने की वस्तु समझकर मणियों को मुख में रखकर फेंक देते। उनको तो खाने की वस्तु की तरह लग रहा था, तो मुख में रख के फेंक देते। उनकी ऐसी दशा को देखकर परम कौतुक कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। तो जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, और जिसको मुनिजन ध्यान में नहीं पाते, वही कृपा सिंधु वानरों से अनेक विनोद कर रहे हैं। हे पार्वती, जैसी कृपा प्रभु केवल प्रेम से करते हैं, वैसी कृपा नाना प्रकार के व्रत यज्ञ तप और दान से भी नहीं करते। प्रेम, इसलिए भक्ति योग में, मतलब इसलिए भक्ति योग बड़ा हो जाता है। मतलब बहुत लोग व्रत कर लेते हैं, बहुत लोग यज्ञ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, परंतु प्रेम तो प्रेम से ही प्रकट होता है। अब ये प्रेम कैसे, जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं तो वहां से प्रेम का रेसिप्रोकेशन आता है, तो हमारे अंदर में प्रेम कैसे आता है, वो नाम जप से आता है। थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो नाम जप वो प्रेम दे देता है। तो वानर भालू वस्त्र आभूषण पाकर पहन पहन कर श्री रामचंद्र जी के पास आए, और फिर अनेक वस्तुओं सहित वानरों को देखकर श्री रामचंद्र जी बारंबार हंसने लगे। क्योंकि वो वानर ही हैं। कुंडल कान में पहनने की चीज है तो कोई छाती पे लगा रखा है उसको। ऐसे मतलब अतरंगी कपड़े से पहन लिए थे। तो बलराम जी को बार बार उनके इनोसेंस पे हंसी आ रही थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी को देखकर दया की, फिर मधुर वचन हो बोले, कहे कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का वध किया और पुनः विभीषण का राज तिलक कर सका हूं, ये सब तुम्हारे ही बल से पॉसिबल हो पाया है। अब तुम अपने अपने घर जाओ, सब वानरों को बोला, तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना मत, मैं हूं।
तब ऐसी वाणी सुन के प्रेम के वशीभूत सारे महाराज हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, आपने जो कहा वो सब सुंदर है, लेकिन हम लोगों को यह सुनकर मोह उत्पन्न होता है। हे रघुनाथ जी, आप तो त्रिलोकीनाथ है, आपने हम सबों को दीन जानकर सनाथ किया है। सनाथ मतलब हम अनाथ थे, परंतु आपने हमें सहारा दिया तो हम सनाथ हो गए, अब हमारा कोई है, वरना हम तो अनाथ थे। फिर कहने लगे कि आपकी बात सुन के ना प्रभु, हम लज्जा से मर जाते हैं। अरे ऐसी बात क्या कह दी, मान लो कोई कहे ऐसी बात क्या कह दी जो आपको इतनी शर्म आ रही है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरहे, मसक कहू खग पति हित करहे, देखी राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। अद्भुत, बहुत सुंदर। भगवान की बात सुन के कह रहे हैं कि हमको बहुत लज्जा आती है, हम लज्जा से मर जाते हैं। राम जी, आपकी बात सुन के हमें बहुत लज्जा आती है। आप ये बताइए, क्या मच्छर भी गरुड़ का उपकार कर सकता है? क्या मच्छर गरुड़ पे कोई उपकार कर सकता है? हम मच्छर जैसे हैं, आप गरुड़ हैं। तो आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बल से रावण मारा, हमारे बल से रावण मारा, उससे हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। हम मच्छर हैं, आप गरुड़ हैं, हम आपको कोई उपकार नहीं कर सकते। तो श्री रामचंद्र जी का ऐसा रुख देख के भालू और बंदर मन में ऐसे मग्न हो गए, उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं हुई। अच्छा, आधा घंटा हो गया और लेस देन अ मिनट बचा है, तो हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीक कर लेंगे, है ना। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्लोक बात कीजिए। मैं आगे कर लेता, बट लेस देन अ मिनट बचा है, तो आप नहीं करते हैं इसको।